नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आइडियल रूट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग देखेंगे एमडीएस का एनालिसिस। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का एनालिसिस। आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक पिक्चर से रूबरू करवाना चाहूँगा और आपको समझाना चाहूँगा कि एनालिसिस आजकल जो भी हो रहा है वो कितने लेवल तक लोग पहुंच जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए लोग किन तरीकों से एनालिसिस को बना रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा फोटो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि 9 अक्टूबर पहला शिफ्ट है, जीके मैथ रीजनिंग। आज क्वेश्चन पेपर टफ आया था। क्या आया था? टफ आया था। दूसरा आप देख सकते हैं सारे शिफ्ट का पेपर नहीं था, फिर भी बहुत सारे सवाल इन लोगों ने दे रखा है। इसका है हमारा, आप देख लीजिएगा 75 सवाल आपको मिल जाएंगे 10 अक्टूबर के। ये बड़ी जो एजुकेशनल हब होती हैं वो भी हमें बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। 5 अक्टूबर का पहला शिफ्ट एनालिसिस आप देख सकते हैं। 6 अक्टूबर पहला शिफ्ट एनालिसिस आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जाइए सर्च कीजिए, आप देखिए कि एनालिसिस में किन तरीकों से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर आगे देखिए, आगे हमारा कह रहा है कि फिर से वही बात, 5 अक्टूबर के सारे 75 सवाल मिल जाएंगे, 6 अक्टूबर के सारे 75 सवाल मिल जाएंगे, 6 अक्टूबर का सारे 25 के 25 सवाल मिल जाएंगे। ये सारे तरीके हैं हमारे एनालिसिस देखने का। फिर से वही बड़ी कंपनियां, बड़ी एजुकेशनल हब है। 5 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट, 6 अक्टूबर का तीसरा शिफ्ट, 5 अक्टूबर का पहला शिफ्ट, 25 सवाल मिल जाएंगे। 5 अक्टूबर के 70 से ज़्यादा सवाल, वो भी ये हमें गारंटी दे रहे हैं कि 100% ये सवाल आए हैं। पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, वो आपको समझ में आ रहा होगा फिलहाल। दूसरा, उसके बाद अब देखिए कि 7 अक्टूबर के तीसरी पाली, आज पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर ये भाई साहब आपको दे रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनालिसिस हमें किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। क्या हमें एनालिसिस देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? अगर मैं आपको एनालिसिस बताने आया हूँ, एनालिसिस दिखाने आया हूँ, एनालिसिस कराने आया हूँ, तो क्या वो सही है या नहीं है? कितना मैं एनालिसिस करा पाता हूँ वो भी देखते हैं। देखिए 9 अक्टूबर पहला शिफ्ट, कुछ नहीं, पेपर टफ आया था, फिर से वही बात आ गई। 9 अक्टूबर इन सारे सवालों को देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं हंसूँ या रोऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर अब देखते हैं कि असली एनालिसिस क्या है। अगर आप लोगों को याद होगा, हो सकता है आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ssc.nic पे नहीं जाते होंगे, या फिर जाते भी होंगे तो वहाँ का नोटिस नहीं देखते होंगे। आपको क्या करना है, जब कभी भी आप जाएं तो सबसे पहले वहाँ का नोटिस पढ़ें। तो एनालिसिस कराने से पहले बस एक छोटा सा बस थोड़ा समय मुझे दीजिए। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ना कि एग्ज़ाम से, बल्कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। 6 अक्टूबर को एक नोटिस आया हमारे सामने, अंडर सेक्रेटरी C2 का 6/10/2021 के। इसके पहले भी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया था जब हमें CGL का एग्ज़ाम हो रहा था शायद। अभी देखिए इम्पॉर्टेंट नोटिस में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि मैल प्रैक्टिसेस इन एनी एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द कमीशन। सबसे पहले ना आप एक काम कीजिएगा, इस मैल प्रैक्टिसेस का हिंदी बताइएगा, हिंदी सीखिएगा, हिंदी देखिएगा डिक्शनरी में ढूंढ के कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of test contents in any form or any information therein, in whole or part thereof, or by any means that is verbal, written, electronic, or mechanical, or taking away the rough paper supplied in the exam center, or found to be in unauthorized possession of test content, will be considered as serious misconduct and will be debarred or disqualified from the exam. This कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए यहाँ पे serious misconduct and will be debarred और डिस्क्वालीफाइड। एनी वन फाउंड, क्या है एनी वन? अगर कोई भी आपको इस तरीके से करता हुआ दिखाई देता है, डिस्क्लोज करता है, पब्लिश करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ट्रांसमिट करता है, स्टोर करता है, अगर सवालों को इन तरीके से, चाहे वो कोई भी तरीका, वर्बल हो, रिटन हो, चाहे वो बोल के करे, लिख के करे, इलेक्ट्रॉनिक करे, जैसे मैकेनिकल हो गया, फिर टेकिंग अवे,
द रफ पेपर, जैसे जिस पे आप रफ पेपर करते हैं, अगर वो कहीं लेके चला जाता है तो इन तरीकों से करने पे आपके ऊपर, आपके अगेंस्ट चार्जेस हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होंगे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विल बी डबल्ड, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कैन बी डबल्ड। क्या है? विल बी डबल्ड, मतलब आपके ऊपर आपके अगेंस्ट चार्ज लगेगा ही लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी आपको ये दिखाई देता है तो आप उस पे विश्वास न करें तो आपके लिए बेहतर है। इसीलिए मैंने आपको ये नोटिस पढ़ाने से पहले, नोटिस दिखाने से पहले मैंने आपको कुछ एक फ़ोटो दिखाया जो कि कंप्लीटली अपने आप में, अगर मैं कहूँ तो वो फेक है, इर्रेलेवेंट है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अपनी जो पढ़ाई तैयारी की है आप उस पे विश्वास कीजिए, कोई बात नहीं, कम नंबर आएगा, लेकिन इन तरीके के एनालिसिस पे आप बिल्कुल भी ना जाएं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है आपकी मर्जी। लेकिन एनालिसिस नहीं हो रहा है सही तरीके से 100%, क्या 9 मतलब 2% भी एनालिसिस आपको नहीं मिल रहा है तो कंफ्यूज ना हो, घबराएं नहीं, जो आएगा सही होगा। तो आज का बस इतना ही था, बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया था कि आप समझ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। अगर आप इस चैनल पहले बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस नोटिस को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पहुंचाइए, प्लीज़ आप पहुंचाइए, ताकि वो आप कभी भी कि अगर कोई आपके सामने माइक लेकर भी आ जाए ना तो आप सवालों को उनके सामने न कहें तो बेहतर होगा। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।